अ गुड वे टू असिस्ट यूर पेशेंट प्रेशर अल्सर रिस्क इज यूज टू, देखिएगा क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये है, अ गुड वे टू असिस्ट यूर पेशेंट, एक अच्छा रास्ता कौन सा है जिस पर आप पेशेंट के जो प्रेशर अल्सर है उनकी रिस्क को रोक सकते हैं, यानी पेशेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेशेंट के अंदर प्रेशर अल्सर हो रहे हैं, जनरली पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर अल्सर हो रहे हैं। अब प्रेशर अल्सर हो रहे हैं तो जनरली आप कैसा रास्ता चूज करेंगे कि प्रेशर अल्सर के जो रिस्क है उसको असिस्ट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए, सिंपल सा ये है। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर देखिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, अ गुड वे टू असिस्ट योर पेशेंट्स अल्सर, पेशेंट के जो प्रेशर अल्सर है उसको असिस्ट कर सकते हैं किस रास्ते से, किस तरीके से, आंसर दीजिएगा पहला ऑप्शन यहां पर है। अ ब्रेडन स्केल फॉर प्रीडिक्टिंग द प्रेशर सोल रिस्क, सेकेंड ऑप्शन है एम्पिरिकल नॉलेज derived from your experience with other patient with pressure ulcer, next option है a review of blood system approach, next option है ऑप्शन नंबर डी ऑल ब्लड इन्वेस्टिगेशन। चलिएगा आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आंसर आपको बताया जाएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रैडन स्केल से अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट के जो प्रेशर अल्सर है, पेशेंट के जो ब्रैडन अल्सर है, सॉरी पेशेंट के जो प्रेशर अल्सर है, प्रेशर सोल है, डेक्यूबाइटिस अल्सर है, उनको असिस्ट करेंगे और असिस्ट करके फाइंड आउट करेंगे कि उसके अंदर प्रेशर सोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उसके अंदर अपन असिस्ट कर लेंगे तो उसके पीछे जो रिस्क है उनको अपन क्या करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके उनको प्रेशर अल्सर होने से बचा सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा आपका, ब्रेडन स्केल का यूज करेंगे और ब्रेडन स्केल का यूज करके आप प्रेशर सोल को या प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका जो रिस्क है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके रिगार्डेड जो रिस्क है उसको रिड्यूस आप कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे कि यहां पर जो ब्रेडन स्केल है उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। ब्रेडन स्केल है, जनरली ब्रेडन जो स्केल है इसके अंदर शामिल किया जाता है आपका मोबिलिटी, इसके अंदर शामिल की जाती है आपकी मोबिलिटी, इसके अंदर शामिल की जाती है आपकी एक्टिविटी, इसके अंदर शामिल की जाती है आपकी मॉइस्चर, इसके अंदर शामिल किया जाता है आपका फ्रिक्शन, उसके अलावा शामिल किया जाता है आपका न्यूट्रिशन, उसके अलावा शामिल किया जाता है आपकी सेंसरी परसेप्शन। तो ये सारे चीजें यहां पर यूज की जाती है ब्रेडन स्केल में और असिस्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर बेड सोर है या प्रेशर अल्सर हो रखे हैं या नहीं हो रखे। अगर नहीं हो रखे तो उसके पीछे रिस्क हो सकता है। तो इन सारी चीजों को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके उस पर्सन को क्या करेंगे, प्रेशर अल्सर से बचा सकते हैं और उसको कंटिन्यूअसली एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।